नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल में। मैं हूं प्रीति सिंह, मेरे साथ हैं हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल में आज जो आतारांकित प्रश्न है वो है रेल मंत्रालय से जुड़े हुए। तो अनस्टार्ट क्वेश्चंस जो इस मंत्रालय से जुड़े हैं उनकी शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा के 251वें सत्र में ये प्रश्न पूछे गए थे। पहला जो प्रश्न अरविंद जी वो है, देश में विभिन्न प्रकार के रेल मार्ग। लाल सिंह वड़ोदिया जी का ये प्रश्न है, इसमें क्या उत्तर मिला? सवाल ये है कि पूरे देश में कितना जो है किलोमीटर डबल ट्रैक लाइन है, यानी दोहरी लाइन जो है, डबल लाइन जो है कहाँ कहाँ है, फिर सिंगल लाइन कितनी है। ये पूछा है कि देश में कुल कितने किलोमीटर लंबी मीटर लाइन है। इसके अलावा फिर पूछा है कि सिंगल ट्रैक लाइन जो है डबल ट्रैक लाइन को परिवर्तित करने के लिए ब्रॉड गेज में, यानी जो मीटर लाइन है उसको बड़ी लाइन में बदलने के लिए क्या योजना है, सारा विवरण मांगा है, लंबा विस्तृत विवरण मांगा है। और जो इसका जवाब दिया है पीयूष गोयल जी, जो कि रेल मंत्री हैं, उन्होंने दिया है कि जो 31 मार्च 2019 तक का आंकड़ा है, ये वही लेटेस्ट है रेलवे का। कुल दोहरी रेल लाइनें जो है वो 22,661 किलोमीटर हैं, यानी डबल लाइन है। और ये जो है इफ़िशियंसी को तय करती हैं, क्योंकि जहाँ डबल लाइन है वहाँ ज़्यादा परिवहन तेज होता है। और सिंगल लाइन जो है वो 43,004 किलोमीटर के आसपास है। अब थोड़ा सा बढ़ोतरी हो गई क्योंकि इस बीच में लाइनें बढ़ी हैं और टिहरी और चौहरी लाइनें भी बन रही हैं। और ये दिया है कि 31 मार्च 2019 तक देश में जो मीटर लाइन है उनकी कुल लाइनें हैं वो 2,839 किलोमीटर। तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि भारतीय रेल जब शुरू हुई है उसके बाद जो है, जब बहुत सारी ऐसी जगहों पर रेल लाइनें बनी, राजाओं महाराजाओं ने बनाई, तो हमारे यहाँ 3 तरह का ट्रैक आमतौर पर चला है। एक तो है बड़ी लाइन, जिसको आप लोग सब जानते हैं। इसके बाद मीटर लाइन है, पूरा आज का राजस्थान से लेके गुजरात, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में बहुत बड़ी संख्या जो है मीटर लाइन की थी। और इनमें गति जो है वो बहुत धीमी रहती थी, माल परिवहन की स्थिति ठीक नहीं थी। तीसरा है जो हमारे पहाड़ी इलाकों में और कुछ और इलाके हैं जहाँ नैरो गेज जिसको बोलते हैं, उसको हम हिंदी में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं छोटी लाइन। ये 3 जो है लाइनें, जैसे आप दार्जिलिंग हिमालय की बात करेंगे तो नैरो गेज है, कालका शिमला रेलवे की बात करेंगे तो नैरो गेज है। ये सारी लाइनें धीरे धीरे करके सरकार ने जो मीटर लाइन है उसको बड़ी लाइन में बदला है। और नैरो गेज जो है वो ऐतिहासिक कारणों से, क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ लाइनें ऐसी हैं जो उनमें से जो विश्व धरोहर हैं, तो उनको बनाए रख को छोड़ करके मीटर लाइनों को बदल रहे हैं। और जो भीड़ भाड़ वाला नेटवर्क है उसमें मल्टी ट्रैक करने की योजना सरकार ने बनाई है। और जो हाई डेंसिटी का जो रूट है, जहाँ सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है, जिसकी लंबाई 34,000 किलोमीटर है, वो उसको अपग्रेड कर रहे हैं। और इसके अलावा मीटर लाइन और छोटी लाइन वाले जो बड़े खंड हैं उनको बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जा रहा है। लेकिन मौजूदा जो मीटर लाइन वाले खंड हैं उनके दोहरीकरण की कोई योजना नहीं है। तो ये जवाब दिया इसमें पीटी। और अब अगला सवाल और भी रोचक है, क्योंकि ये देश जो है पहली बार ये देख रहा है कि जो बुलेट ट्रेन परियोजना है उसकी स्थिति क्या है। रेवती रमन सिंह जी ने जानना चाहा, क्योंकि हमारे यहाँ जो है गाड़ियों की गति तेज तो जरूर हुई, लेकिन हमारे पास कोई बुलेट ट्रेन नहीं है जो अहमदाबाद मुंबई के बीच प्रस्तावित है। उसकी क्या स्थिति है अगर बात? जी, देश में बुलेट ट्रेन परियोजनाओं को लेकर रेवती रमन सिंह का जो प्रश्न है वो 4 भागों में है। और उन्होंने पूछा है कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के आरंभ होने में कितना विलंब है, और इसके कारण भी उन्होंने पूछे हैं। साथ ही पूछा है देश के किन किन भागों में बुलेट ट्रेन चलाने का विचार है। क्या ये सच है कि दिल्ली से वाराणसी तक चलने वाली बुलेट ट्रेन प्रयागराज होकर जाएगी, और अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है, नहीं तो कारण क्या है। उत्तर दिया पीयूष गोयल जो कि रेल मंत्री हैं। उन्होंने बताया है कि अभी जो है वर्तमान स्थिति के अनुसार मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल गलियारा एकमात्र स्वीकृत हाई स्पीड रेल परियोजना है जो स्वीकृत हो चुकी है। इसका जो एग्जीक्यूशन है यानी निष्पादन है वो जापान सरकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता से किया जा रहा है, उसके सहयोग से किया जा रहा है। आगे जो प्रश्न का भाग है कि सरकार के देश के किन किन भागों में बुलेट ट्रेन चलाने का विचार है, तो यहाँ बताया गया है कि रेल मंत्रालय ने 6 उच्च गति रेल गलियारे यानी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का फैसला लिया है। किसे लेकर? दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई नागपुर, मुंबई हैदराबाद, चेन्नई मैसूर और दिल्ली अमृतसर। यहाँ पर 6 उच्च गति रेल कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया है।
ये जो गलियारे हैं इनको अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, क्योंकि जो इनकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसका अभी अध्ययन किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर जानकारी मंत्रालय ने दी है। अब जो प्रश्न है रेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ वो है रेलगाड़ियों के भीतर वाईफाई सेवा को लेकर। डॉक्टर कंवरदीप सिंह का ये सवाल है, तो क्या उत्तर मिला इसमें? बिल्कुल प्रीति, वाईफाई सेवा को लेकर के आप जानती हैं कि इस समय पूरा देश ही बहुत कॉन्शस है और तमाम जगहों पर गांव पंचायतों तक में जो है इसकी डिमांड है। तो रेलों में निश्चित तौर पर इसकी काफ़ी डिमांड काफ़ी समय से की जा रही थी और रेल मंत्रालय ने इस दिशा में कदम भी उठाया, क्योंकि इंटरनेट आज का जो लाइफ स्टाइल है उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग बन गया, अनिवार्यता बन गया है। और इस कोरोना संकट में अगर ये नहीं होता तो आप ये समझ सकते हैं कि लोगों को कितने तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता, क्योंकि इसके पहले जो महामारियाँ हुई हैं, प्लेग हुआ या जो और हुआ, उस दौर में हमारा जो संचार तंत्र था वो बहुत कमज़ोर स्थिति में था। आज एक मजबूत स्थिति में इन्होंने इसको कई हिस्सों में पूछा है कि रेलगाड़ियों के भीतर वाईफाई सेवा प्रदान करने की क्या सरकार योजना बना रही है और इसके लिए कितने टावर और उपकरणों की ज़रूरत होगी और डिब्बों के भीतर क्या सुरक्षा बनाए रखने में ये मदद करेगी। ये सारे सवाल पूछे हैं। जवाब दिया है पीयूष गोयल जी ने, जो कि रेल मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल ने ग्राहक संतुष्टि के स्तर को बढ़ाने के लिए स्टेशनों और गाड़ियों में वाईफाई के प्रोविज़न सहित यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने का लगातार प्रयास किया है। अब तक 5,628 स्टेशनों पर वाईफाई सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं और पायलट परियोजना के रूप में सैटेलाइट संचार प्रौद्योगिकी के जरिए जो हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस है उन गाड़ियों में ये इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई गई है। ये टेक्नोलॉजी जो है बैंडविड्थ प्रभारों के रूप में आवर्ती लागतों के साथ बहुत कम पूंजी निवेश वाली थी और इसीलिए ये लागत प्रभावी नहीं थी। तो चूँकि ये अधिक पूंजी निवेश वाली थी ये परियोजना, तो इसके अलावा यात्रियों के लिए इंटरनेट बैंडविड्थ की उपलब्धता अपर्याप्त थी। इस परियोजना को बंद कर दिया गया और ये कहा कि इस समय गाड़ियों में वाईफाई आधारित इंटरनेट सेवाओं की व्यवस्था के लिए उपयुक्त लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है। जब कभी ये उपलब्ध होगी तो व्यवहार्यता अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि अभी देखिए हम सबके जो है मोबाइल में आमतौर पर जो है डाटा वगैरह अवेलेबल है, ये देख रहे होंगे, लेकिन स्टेशनों पर जो कर दिया तो एक बड़ा कदम है और आगे ये प्रस्तावित हो सकता है अगर कोई सस्ता विकल्प इसमें मिल जाएगा जो है। अब अगला जो सवाल है पीटी, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है रेलवे भर्ती अधिसूचना को लेके। डॉक्टर शांतनु सेन जी का सवाल है। काफ़ी बड़ी संख्या में रेलवे में रिक्तियाँ हैं और क्या उससे संबंधित क्या जवाब इसमें आया है? जी अरविंद जी, जो डॉक्टर शांतनु सेन का प्रश्न है रेलवे भर्ती अधिसूचना को लेकर, उन्होंने पूछा है वर्ष 2019 में श्रेणी घ यानी जो श्रेणी डी है और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, जिसे एनटीपीसी कहा जाता है, इन पदों के लिए जारी की गई अधिसूचना के लिए जो आवेदन प्राप्त हुए उनकी श्रेणीवार संख्या का ब्यौरा मांगा है और इनमें भर्ती अभियान के लिए आवेदन शुल्क के भुगतान के रूप में कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई। ये 2 भाग हम ले रहे हैं क्योंकि 5 भागों में बड़ा प्रश्न है। पीयूष गोयल ने जो इसमें उत्तर दिया है, उन्होंने यहाँ बताया है कि जो 2019 में 2 पदों के लिए 2 अधिसूचित भर्तियों के तहत जो आवेदन प्राप्त हुए उनका कोटि के अनुसार क्या ब्यौरा है। तो जो कैटेगरी है अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड, उसमें जो समूह घ यानी ग्रुप डी के लिए जो भर्ती के लिए आवेदन प्राप्त हुए वो हुए हैं 20,45,716 और अनारक्षित के तहत जो एनटीपीसी भर्ती के लिए प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं 32,07,873। आगे जो एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए ग्रुप डी में हुए हैं वो हुए 26,52,961। एनटीपीसी के लिए जो आवेदन प्राप्त हुए वो हुए 26,91,335। एसटी के तहत जो हुए हैं 8,09,402 ग्रुप डी के आवेदन, 8,63,677 एनटीपीसी के लिए आवेदन। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के तहत 56,93,261 ग्रुप डी के लिए आवेदन और 54,66,367 एनटीपीसी के लिए आवेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस है यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, उनके 3,58,841 आवेदन प्राप्त हुए ग्रुप डी की भर्ती के लिए और एनटीपीसी के लिए यानी नॉन टेक्निकल जो ग्रुप है उसके गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी में 4,01,633 भर्ती आवेदन प्राप्त हुए। कुल देखें तो जो ग्रुप डी के लिए प्राप्त हुए हैं 2019 में वो यहाँ पर संख्या है 1,45,00,000
15,60,181 और एनटीपीसी के तहत जो आवेदन प्राप्त हुए वो 1,26,30,885 आवेदन। आगे इन्होंने बताया है जो केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना के तहत जो एनटीपीसी यानी गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी के लिए 4,45,42,85,003 रुपए और ग्रुप डी के लिए 4,18,31,13,914, काफ़ी बड़ा क्योंकि आंकड़ा है। ये सब्जेक्ट टू रिफंड है, परीक्षा शुल्क के रूप में ये दोनों जो अमाउंट हैं वो एकत्र किए गए हैं और ये सब्जेक्ट टू रिफंड है। ये हम उत्तर इसको यहीं पर हम समेट रहे हैं, काफ़ी बड़ा इसका आगे उत्तर भी है। तो ये हमने अमाउंट को लेकर जानकारी दे दी और आवेदनों की संख्या को लेकर जो जानकारी थी वो हमने दे दी है जी। आगे जो प्रश्न है उसको हम संक्षेप में ले लेते हैं अरविंद जी। ये प्रश्न है रेलगाड़ी की गति बढ़ाने के लिए 18,000 करोड़ का निवेश। AK सेल्वाराज जी ने जानकारी मांगी तो क्या उत्तर मिला है? इसमें सवाल स्पीड से ही है कि क्या ये सही है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर गाड़ियां चलाने के लिए रेलवे 18,000 करोड़ रुपए के निवेश पर विचार कर रही है, उसका विवरण क्या है? तो जवाब दिया पीयूष गोयल जी ने और संक्षेप में इसका जवाब ये दे रहा हूँ कि 2019 में अगस्त महीने में जो नई दिल्ली मुंबई का जो खंड है उसमें वडोदरा अहमदाबाद सहित और नई दिल्ली हावड़ा, एक कानपुर लखनऊ सहित इन मार्गों पर गाड़ियों की गति 160 किलोमीटर बढ़ाने के लिए 2 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी। इनकी लागत, पहले की लागत है 6,806 करोड़, दूसरे की है 6,685 करोड़। तो इसका भी जैसे आपने कहा इसका DPR है, इसके बहुत सारे सर्वेक्षण हैं, ये सब काम पूरा कर लिया गया है और साइट पर वास्तविक ज़रूरत के आधार पर विस्तृत अनुमान मंजूरी के अधीन है। इन दोनों कामों को 4 वर्ष की अवधि में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, बशर्ते कि धन और संविधिक जो स्वीकृतियां हैं वो उपलब्ध हों। और इस बीच में भी कोरोना संकट के दौर में कई काम किए गए हैं और उम्मीद है कि ये परियोजना जल्दी पूरी होगी। तो मुझे लगता है कि हमारा समय भी प्रश्नकाल का समाप्त हो रहा, समेटना होगा हमें। जी अरविंद जी, इस अंक का जो समय है वो यहीं पूरा हुआ। अभी हमने रेल मंत्रालय से जुड़े सवाल लिए इस अंक में। अनस्टर्ड क्वेश्चन यानी आतारंकित प्रश्न किसी और विभाग और मंत्रालय से जुड़े हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे और अरविंद जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।